नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, सारा बदन हो गया देवालय और दिल महंत हो गया। तो ये कवि जो पंक्तियां हैं ये सच्चे प्रेम को दर्शाती है। हिंदू धर्म कहता है कि जिसको भी सच्चा प्रेम होता है वो पूरी समष्टि से प्रेम करने लगता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सच्चे प्रेम की निशानी की। जब आपके जहन में एक चीज नजर आती है, सफेद संगमरमर की इमारत, जब मैं बात करता हूं प्रेम की निशानी की। पर सच्चा प्रेम क्या होता है और सच्चे प्रेम की निशानी क्या है, इसे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो एक शाहजहां ने बना के हंसी ताजमहल, सारे जहां को मोहब्बत की निशानी दी है। शाहजहां ने ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। मुमताज का विवाह 19 साल की उम्र में हुआ था और इतिहासकार लिखते हैं कि 19 साल से लेकर के 38 से 39 वर्ष की उम्र तक मुमताज 18 से 19 बार गर्भवती हुई थी। यह कैसा प्रेम है। और मुमताज की मौत अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त डिलीवरी के दरमियान हुई थी। और शाहजहां ने मुमताज की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाया था, जिसे हम कहते हैं ताजमहल। और शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए थे। दूसरी ओर एक दूसरा प्रेमी था जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु पर 360 फुट लंबे, 25 फुट चौड़े और 30 फुट ऊंचे पहाड़ को काट दिया ताकि भविष्य में कोई अपनी मोहब्बत से महरूम ना हो। उन्होंने इस पहाड़ी को काटकर ऐसा रास्ता बनाया जिससे कि पहले गांव से अस्पताल जाने में पूरा दिन लगता था, वही समय अब महज घटकर आधा घंटा रह गया था। तो इस संत प्रेमी का नाम था दशरथ माझी, माझी द माउंटेन मैन। दशरथ माझी का जन्म बिहार के गया जिले के गहलोर में 1934 में हुआ था। यह गांव इतना पिछड़ा था कि गांव में ना ही कोई दुकान थी और ना ही स्कूल। गांव से अगर नजदीकी कस्बे में जाना हो वजीरगंज में, तो गहलोर पहाड़ी के किनारे किनारे से 70 किलोमीटर का अंतर तय करना होता था। गरीबी के चलते दशरथ माझी बचपन में धनबाद की कोयले की खान में काम करने चले गए। फिर वो वहां से लौटे तो उन्होंने फाल्गुनी देवी से विवाह किया, जिसे वो प्यार से फगुनिया कहते थे। फगुनिया दशरथ माझी की दुनिया बन गई। एक बार दशरथ माझी लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी पत्नी पहाड़ी के रास्ते से खाना लेकर आ रही थी। फाल्गुनी देवी का पैर फिसला और वो बुरी तरह से घायल हो गई। फाल्गुनी को अस्पताल ले जाने में पूरा दिन लग गया, क्योंकि पूरे पहाड़ को चक्कर लगा करके जाना था। परंतु तब तक बहुत देर हो गई थी। फाल्गुनी देवी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दशरथ माझी की पूरी दुनिया उजड़ गई, परंतु उस रात उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वो पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएंगे ताकि कोई और अपनी मोहब्बत में महरूम ना हो, किसी की मोहब्बत रास्ते में दम ना तोड़ दे। और दशरथ माझी ने एक छेनी और एक हथौड़ी लेकर अकेले अपने हाथों से पहाड़ काटना शुरू किया। उनका एक ही मंत्र था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सब लोगों ने माझी का मजाक उड़ाया, उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, लोगों ने उन्हें पागल कहा। परंतु माझी को अपनी मोहब्बत पर भरोसा था और अपने ईश्वर पर। 22 वर्षों तक लगातार धूप, बारिश, गर्मी में बिना थके बिना रुके पहाड़ पर वार करते रहे। और एक बार तो एक सांप ने उनके पैर के अंगूठे पर डस लिया, पर वो माझी ने अपने हाथों से अपना अंगूठा काट लिया और फिर पहाड़ पर चोट करना शुरू किया। एक बार दशरथ माझी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मदद लेने का निश्चय किया और वो पैदल पैदल पटरियों के सहारे चलते चलते दिल्ली पहुंचे, मगर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। दशरथ माझी ने अपने आगे पहाड़ को झुकने पर मजबूर कर दिया और 360 फुट लंबे, 25 फुट ऊंचे और 30 फुट गहरे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया। इससे गहलोर और वजीरगंज का अंतर घटकर 60 किलोमीटर से मात्र 10 किलोमीटर हो गया। आज 60 गांव के लोगों का जीवन इस रास्ते के चलते आसान हो गया है। आज इसी रास्ते से चलकर जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग आसानी से अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो अपने माझी को जरूर याद करते हैं। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि माझी, तुमने इस रास्ते को बनाया तो क्या तुमने ईश्वर का भरोसा नहीं था? तो माझी ने कहा था
कि हमको क्या पता था, हमें लगा कि शायद ईश्वर हमारे भरोसे बैठा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में निर्णय आपको लेना है कि सच्चा प्यार क्या है और सच्चे प्यार की निशानी क्या होती है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए वेरी नाइस डे।